बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नीस्तो नाबूद करे, आमीन। नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग कर रहे हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग होती है और हर इंसान इस रीडिंग को देख सकता है। मैरिड अनमैरिड, मेल फीमेल, सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, सिंगल लोग हैं, इनिशियल लेवल ऑफ लव है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, सब लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। तो जनरल रीडिंग को जनरल रीडिंग के मुताबिक देखा करें। हर मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे हो नहीं सकता। और ये प्रेजेंट एनर्जीज़ हैं, प्रेजेंट एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। पहले हम एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इनकी इंटेंशंस एंड इनके एक्शन को। अप्रिशिएट कर रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल सकती है आपको और आप ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड को चूज़ कर रहे हैं। द मोर यू आर ग्रेटफुल द मोर ब्लेसिंग्स कम टू यू। आप जितना ज़्यादा शुक्र अदा करते हैं उतनी ही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हैं। आप लोग हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ को अब चूज़ नहीं कर रहे या डिफ़िकल्टीज़ के बारे में नहीं सोचते, फॉरगेट कर रहे हैं और चूज़ कर रहे हैं शुक्रगुजारी को। थर्ड चक्रा की एनर्जी आ रही है, इमोशंस ऑफ डिज़ायर्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसी एनर्जी जिसमें ये पर्सन अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोशिशें कर रहा है। इनडिसाइसिवनेस इनकी ख़त्म हो सकती है। अप्रिसिएशन की एनर्जी के साथ थर्ड चक्रा ये बता रहा है कि ये पर्सन फुलफ़िल करेगा अपनी ख्वाहिशात को और इनडिसाइसिव ज़रूर है। माइंड कंफ्यूज नज़र आता है इस इंसान का, उसकी वजह से हो सकता है तबीयत में थोड़ी सी इस इंसान को बेचैनी महसूस हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन दो रास्तों पे हैं, दो चॉइसेस हैं। कोई मैटर है जिसमें इस इंसान को फ़ैसला करना है, वहाँ पे इसे धोखे का डर है, तो कन्फ्यूजन में है ये इंसान। इन 72 आवर्स में ये पर्सन मैनिपुलेशन, हिडन टैक्टिक्स या फिर किसी डिसेप्शन के अंडर आ सकता है। पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, दोनों सिचुएशंस में ये इंसान घिरा हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर पर्सनल लाइफ है तो वहाँ इनके साथ कोई डिसीटफुल एनर्जी है और अगर इनकी प्रोफेशनल लाइफ है तो वहाँ है। उसकी वजह से हो सकता है हेल्थ डाउन हो सकती है। हो सकता है कि इन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, अप्रिशिएटेबल हैं और इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, इनको ऑनर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हो सकता है इसी वजह से ये इंसान किसी धोखे की नज़र हो जाए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ मैनिपुलेशंस और डिसेप्शंस की वजह से अपसेट हो सकती है। आपकी बात की जाए तो हो सकता है कि आप लोग अब पॉजिटिव एनर्जीज़ में हैं, आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत हाई हो चुकी है और आप लोग हैप्पी टाइम गुजार रहे हैं, मी टाइम गुजार रहे हैं। नंबर 15, नंबर 37, नंबर 8, नंबर 25 इम्पॉर्टेंट है। नंबर 10, 6, 7 एंड 8। ओके, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। डेट्स हो सकती हैं, एज हो सकती है, दिन हो सकते हैं, मंथ हो सकते हैं। 8th मंथ हो सकता है, 6 मंथ, 10th एंड 7 मंथ, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इस इंसान की इंटेंशंस क्या हैं। इन 72 आवर्स में इस इंसान की इंटेंशंस, फॉरगिवनेस चाहिए, रिटर्न होना चाहते हैं, तो ये आपको तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और होपलेस, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। आप हो सकता है सॉरी का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी इंसान से अपॉलजी चाहिए आपको जो कि नहीं आ रही। रेजिस्टेंस, सप्रेस कर रहे हैं आप किसी ऐसे इंसान को जिसने आपको अपना लव कन्फेस किया है या आपकी लाइफ में एंटर होने की कोशिश की है। ही मे बी अ डिवाइन मैस्कुलिन या ऐसी वुमेन जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी रखती है। मज़हबी हो सकते हैं ये और हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। यहाँ फॉरगिवनेस की एनर्जी के साथ डिस्पेयर। नेक्स्ट 72 आवर्स कार्मा की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो देखें, कार्मा तो पिछले कुछ मंथ से बहुत फ्रिक्वेंटली आ रहा है। अब जिन लोगों का कर्मा स्टार्ट हो चुका है, जो लोग कार्मिक सिचुएशंस में घिरे हुए हैं, कार्मिक क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है उनकी।
वो लोग अपना कर्मा फेस करेंगे ही करेंगे। हो सकता है आप लोगों को बहुत जगहों पर ये फील होता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कर्मा नहीं होता, हमें तकलीफ़ देने वाले सब खुश हैं, हमारे साथ बुरा करने वाले सब खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्मा सबके साथ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होता है। मकाफ़ात कभी भी जल्दी नहीं होता, उसको टाइम लगता है। और यहाँ बाउंड्रीज़ आप लोग या तो क्रिएट कर चुके हैं, एक लाइन ड्रॉ कर चुके हैं कि दिस इज़ एनफ, अब मुझे किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जाना, या मैं प्रीवियस रिलेशनशिप से इस कदर हर्ट हूँ कि मुझे अब अपने मेंटल पीस के साथ रहना है। इसी वजह से आपकी तरफ से जो बाउंड्रीज़ हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो आपके एक्स हैं या जिनको आप ब्लॉक कर रहे हैं या जिनके साथ आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है या आप बात नहीं कर रहे, नेक्स्ट 72 आवर्स में जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपको याद भी कर रहे हैं, आपकी याद आती है, वो उस याद को रेजिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी याद असरअंदाज ना हो, उन पर रिलीज़ करना चाहते हैं वो होपलेसनेस को और लेट गो, क्योंकि इन्होंने कर दिया था आपको या आपने वॉक अवे कर लिया था। यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस अब ये इंसान इसी वजह से फेस कर रहा है। मे बी ये प्रीवियस रीडिंग थी, कल की रीडिंग थी या नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग थी, जिसमें कर्मा की एनर्जी आ रही थी, डेट्स क्लियर कर रहे थे, रिलीज़ कर रहे थे, एंड ही इज़ रनिंग और शी इज़ रनिंग। मे बी ये पर्सन बूस्ट कर चुके हैं आपको, इनविजिबल हैं, आपको नहीं पता, दैट्स वाई यू डोंट नो कि वाकई वो कार्मिक सिचुएशंस में हैं या नहीं हैं, पेनफुल सिनेरियोज़ इनकी लाइफ में चल रहे हैं या ये अभी भी अपनी ईगो में हैं। हेल्थ में भी इनकी डाउन है, इनके फाइनेंशियल या पर्सनल मैटर्स में डिसेप्शन है, इनडिसाइसिवनेस है, ये जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा, तभी ये फ़ैसला नहीं ले पा रहे। फिर आपकी याद आ रही है, आपको अप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हैं, अपॉलॉजी चाहिए आपको और माफ़ी चाहिए इनको, क्योंकि दिस इज़ कर्मा। बहुत से लोगों के लिए पर्सन्स आपके वापस आने की एनर्जी में हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स, फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड, नेक्स्ट 72 आवर्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट के साथ अटैचमेंट दिखाई देती है और ये पास्ट आपसे रिलेटेड है, ये पास्ट चॉइसेस से रिलेटेड है, चॉइसेस में रहे हैं, ये लवर्स की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। 5 के बाद 6 आ रहा है तो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, अगर आगे 7 आ जाता है तो डेफिनेटली रिश्ता प्रोग्रेस में जा रहा है। और पास्ट की नेगेटिव बातें, पास्ट की तकलीफ़ बातें याद आ रही हैं, एंड ये चीज़ अभी इनिशियल कार्ड्स में भी आई है कि मेमोरीज़ इन्हें आती है, ये रेजिस्ट करते हैं और ये याद नहीं करना चाहते, लेकिन हालात ऐसे टर्न हो रहे हैं कि ये आपको ना सिर्फ याद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि ये आपके साथ दोबारा रिकन्सिलिएशन में आना चाहते हैं। इनको हीलिंग चाहिए, ये हीलिंग चाहते हैं और दे नीड सम सपोर्ट, फ़ाइट कर रहे हैं ये। और ये फ़ाइट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे मोरालिटी की बात है, इनके मोरल एथिक्स, इनकी मोरालिटी चैलेंज हो रही है। सो एग्रेशन दिखाई दे रहा है, ये बहुत से लोगों के साथ उलझ रहे हैं, कन्फ्यूजन है, लॉजिकल माइंड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चेंज से गुज़र रहे हैं 72 आवर्स में, और उस चेंज में इनको हीलिंग चाहिए। लवर्स की एनर्जी के साथ ये ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं, माइंड हो सकता है बहुत ज़्यादा अपसेट रह सकता है, इनका डिस्टर्ब रह सकता है, और उसकी वजह से इन्हें गाइडेंस चाहिए होगी। और ये गाइडेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, इनर वॉइस कोशिश ये कर रहे हैं कि ये अपनी इंट्यूशन की सुने, ड्रीम्स की सुने, जो साइंस और सिंबल्स इनको दिख रहे हैं। मे बी इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद इसीलिए आ रही है क्योंकि इस इंसान को आपके इशारे दिख रहे हैं, आपके इशारे मिल रहे हैं, आपके साइंस इनको जगह जगह नज़र आते हैं, आपके नेम की सूरत में, एंजल नंबर्स की सूरत में। कोई एंजल नंबर ये बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन सोर्स के साथ, क्रिएटर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और कंपैरिजन में भी नज़र आते हैं। कंपैरिजन किस चीज़ का? यहाँ पे दरख्त है और यहाँ पे टहनी है। टहनी का दरख्त के साथ कोई मुकाबला नहीं होता, टहनी हमेशा कमज़ोर होती है, दरख्त हमेशा मजबूत होता है।
दरख्त को टाइम लगता है दरख्त बनने में, जबकि टहनी दरख्त का एक पार्ट होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप किसी की ज़ात का हिस्सा हैं या कोई आपकी ज़ात का हिस्सा है, आप उसके साथ मुकाबलेबाजी पे उतर आएँ। इन एरियाज़ में इनको हीलिंग की भी ज़रूरत है, बैलेंस की भी ज़रूरत है, और ये ट्रैवल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है आपका या इस इंसान का। ये क्रिएटर के साथ बहुत ज़्यादा अपने मामलात डिस्कस करते हुए एंड मेडिटेशन में बैठकर एनालिसिस करते हुए या फिर कंटेम्पलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपका इतना इमोशनल कनेक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक मैसेज भी शेयर करते हैं, आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। जैसे आप लोगों का बड़ा ही डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो आप लोगों को अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, खामोशी में भी आपकी एक गुफ्तगू हो रही होती है। एज ए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऐसा भी लगता है कि अगर ये चॉइसेस में नहीं हैं तो इनको लगता है आपके पास चॉइसेस हैं। थोड़ी सी हो सकता है इस इंसान को मिसअंडरस्टैंडिंग्स है आपको लेके, ये आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये आपके बारे में कुछ नहीं जानते। ये आपके साथ होते हैं तो इन्हें अपना आप अजनबी लगता है। विद द हाई प्रीस्टेस एंड द क्रिएटर का कार्ड ये भी बताता है, बीच में कंपैरिजन है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे के साथ हैं, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये। इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्ट करते हैं। आप हो सकता है उनकी फीलिंग्स को अभी भी समझते हैं, जानते हैं, आपको महसूस होता है सब कुछ। ये पर्सन कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ही इज़ द विनर और शी इज़ द विनर। इसलिए हो सकता है कुछ लोग जो मैरिड इंसान के साथ हैं उनकी ये फीलिंग्स हो सकती हैं, एनर्जीज हो सकती हैं। सो ट्रैवलिंग की एनर्जी के साथ में भी ये पर्सन कम्युनिकेट करे, प्रोग्रेस आए, मोमेंटम गेन हो ताल्लुक़ में, एंड आप लोगों के बीच में बातचीत हो और आप लोगों का रिश्ता जो है आगे बढ़े। 4 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन अब इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, सिचुएशन स्टक है। हैंगमैन की एनर्जी है एंड यहाँ भी इनर वॉइस है। सो कुछ चीज़ें डिले में हैं, रुकी हुई हैं, और पास की कैफियत है। कभी रिश्ता चलता है और कभी रुक जाता है। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी के साथ ये पर्सन अब फाइंड आउट करना चाहता है ट्रुथ को। इनके कार्ड्स, ऊपर के कार्ड्स में लग रहा है कि ये पर्सन क्लैरिटी चाहता है, एनालाइज कर रहा है, सोर्स के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा, आपके साथ बात करना चाहते हैं, पोजेसिव हो रहे हैं। देखिए अगेन जस्टिस की एनर्जी आ रही है। सो दे आर गोइंग थ्रू देयर कर्मा। 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, स्टक सिचुएशन एंड हो रही है, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो रहा है। पेनफुल एंडिंग से गुजर कर जो एक रिश्ता ख़राब हो चुका है, बेट्रेयल से गुजर चुका है, या ये पर्सन लॉस और क्राइसिस से गुजर रहा है 72 आवर्स में, तो उन क्राइसिस से गुजर कर ये पर्सन जस्टिस की एनर्जी के साथ खुद के लिए अकाउंटेबल होगा। बैलेंस आ रहा है। सो बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड जस्टिस सर्व होगा। और जस्टिस की एनर्जी के साथ क्या ये पर्सन एक्शन में आप लोगों को कांटेक्ट या रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन दे सकते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, सैजिटेरियस एंड पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, कम्युनिकेशन आ सकती है, विन और लूज, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। आप इन्हें हर्ट कर सकते हैं या आपको हर्ट कर सकते हैं, या ऑलरेडी हर्ट दिखाई देते हैं, तभी तो ये जब आपसे बात करेंगे तो आपकी नहीं सुनेंगे, तो आप एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं। हार्ट चक्रा ब्लॉक है या एक्टिव हो सकता है। ओके, इन 72 आवर्स में इस इंसान के साथ हो सकता है वही धोखे की एनर्जी, या हो सकता है कि ये लॉस की एनर्जी में जाएं, इनका हार्ट पेन में रहे और इन्हें एस्केप कोड बनाया जा सकता है, इनके ऊपर बातें की जा सकती हैं, तो इनका दिल दुखी हो सकता है इन 72 आवर्स में। इसीलिए इनका हार्ट आपके लिए ओपन होगा। 111 न्यू बिगनिंग हो रही है एंड चीज़ें, एनर्जीज़, रिश्ता
मामलात बैलेंस हो सकते हैं। दिस इज़ डेस्टिनी एंड डेस्टिनी इज़ टेलिंग यू के टाइम ऑफ हीलिंग हैज़ बिगन, यानी आप लोगों के ताल्लुक़ का नया फेज़ स्टार्ट होने वाला है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में वो भी थे, आपको भी रहना है और हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है। बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 अगेन आ रहा है। आपको डिवाइन की प्रोटेक्शन है, न्यू बिगनिंग होगी एंड जो भी कन्फ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, इनका क्राउन चक्रा क्लीन होगा। ये अगर होपलेस और हेल्पलेस की एनर्जी में जाते हैं और इनकी नाइट्स भी स्लीपलेस हैं, इनके एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लगता है इनको कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है 72 आवर्स में, जिसकी वजह से ये ओपन अप होंगे और हीलिंग के लिए आपके पास आएंगे। होपफुल रहें, दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू सून। 72 आवर्स डिसाइसिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए। जी, तो मेरी बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल स्वीट सी यूट्यूब फैमिली, आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज़ है कि आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि मैंने जो ब्रेसलेट्स पहन रखे हैं ये कहाँ से मिल सकते हैं, आप लोग भी बाय करना चाहते हैं तो ये हमसे ही मिल सकते हैं अब। और ये 100% ओरिजिनल क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट्स हैं। ये वाइट पर्ल है और ये रॉ फॉर्म में आपको दिख रहा है। आप इसके बीड्स भी बनाकर पहन सकते हैं। ये विजडम, प्योरिटी, इनोसेंस और लॉयल्टी के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ब्राइडल्स अक्सर इसके सेट्स पहनती हैं। अगर आप अपनी लाइफ में गुड लक, गुड फॉर्चून, दौलत, विजडम, लॉयल्टी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप इसे पहन सकते हैं। अगर आप लोग अपनी लाइफ में प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। इसके 2 साइजेस हैं। जो लोग बड़े बीट के ब्रेसलेट्स अफोर्ड नहीं कर सकते वो छोटे बीट्स वाले ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है, आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जीज़ को भी एलिमिनेट करता है और आपको प्रोटेक्ट रखता है। आपकी सिक्स सेंस को यानी इंट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, फोकस आपका बहुत अच्छा कर देता है, कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ कर देता है। अगर आप कम बीट्स के ब्रेसलेट बनवाना चाहते हैं, पेंडेंट, रिंग, इयर रिंग्स बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये ओरिजिनल ब्रेसलेट्स हैं इसलिए इनकी कॉस्ट ट्रीटेड क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट से ज़्यादा होगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैरिड लोगों के लिए जो मैसेज आ रहा है, बिलीव एंड सक्सीड, टीच एंड नर्चर, ख़ुद को नर्चर करें, अपनी अपीयरेंस का, लुक का ख्याल रखें, बन संवर के रहें और उस इंसान को ये एहसास दिलाएं कि आप उनकी वैल्यू करते हैं। क्योंकि यहाँ टीच की एनर्जी है, मे बी आप वर्किंग वुमेन हैं और आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से आप खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते और इसकी वजह से आप थोड़े चिड़चिड़े भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ रिकॉग्निशन आ रही है, कोई रिवॉर्ड आ रहा है और आप जो लेसन दूसरों को टीच करते हैं वो लेसन खुद भी थोड़ा सा पढ़ लें और ख़ुद को भी एलिवेट करें, अपनी एनर्जीज़ को डाउन होने से बचाएं। क्योंकि यहाँ नर्चर की एनर्जी आप लोगों की ही एनर्जी है कि इफ़ यू आर अ मदर तो आपके अंदर मदरली फीलिंग्स सबके लिए होनी चाहिए। आप लोगों के लिए जो नंबर्स हैं वो है 1111, 666 एंड 444। 1111, 666, 444 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। आज की रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। डिनायल, फेलियर से आप मुंह मोड़ रहे हैं या फेलियर से डरते हैं। आप डर रहे हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, आपको लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है और आप इस चीज़ के खौफ में हैं तो डेफिनेटली वो होगा क्योंकि आप उससे भाग रहे हैं, आप उसका सामना नहीं करना चाहते। बिगर पिक्चर देखें
और अपनी इनर वॉइस को सुने। इमेजिनेशन की एनर्जी यही बताती है कि अपनी क्रिएटिव पार्ट्स को यूज़ करें, अपने माइंड को इनडिसीजन से बचाएं। अब आपकी एनर्जी में भी रिफ्लेक्शन आ रही है उस इंसान की, या फिर उस इंसान की एनर्जी में आपकी रिफ्लेक्शन जा रही है। आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ आप भी इनडिसाइसिवनेस में हैं और अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे। आपको अपनी लाइफ के हर एरिया में अपनी इमेजिनेशन और अपनी इंट्यूशन की सुननी है। रिलेशनशिप आपका हमदर्दी मांग रहा है, जो कि मैंने अभी आपको रीडिंग में भी बताया है। और ये क्यों ऐसा है? क्योंकि जजमेंट, अगेन कर्मा, चेंज, अगेन कर्मा। आपकी लाइफ में भी चेंज आ रहा है। ओवरऑल इन द होल वर्ल्ड हम सब लोग चेंज से गुजर रहे हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में उसकी सिचुएशन और सिनेरियोस के मुताबिक चेंजेस आ रहे हैं। हमने बस सरेंडर की एनर्जी में रहना है और पेशेंस में रहना है। तो आपके लिए जो एनर्जीज़ आ रही हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करें, एम्ब्रेस करें और अपनी इमेजिनेशन को ख़ास तौर पे स्ट्रांगली पॉजिटिवली कन्वर्ट करें, क्योंकि यहाँ जजमेंट की एनर्जी के साथ वो मैनिफेस्ट हो सकती है। और रिश्ते को चाहिए प्यार आपका, तो आप बोथ साइड्स ऑफ द सिचुएशन देखें ताकि आप रिग्रेट में ना जाएं। सोल मैसेज देखते हैं, सोल मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के सोल मैसेजेस। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड ओवर कनेक्शन। आई एम नॉट अवेलेबल। अगरचे ये अवेलेबल नहीं है इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, लेकिन ये इस कनेक्शन की डेप्थ को समझ रहे हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। यस, ये इस कनेक्शन को समझ रहे हैं। समटाइम्स आई अवेक थिंकिंग अबाउट यू। ये रातों को जागते हैं तो आपको सोचते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। अब ये दोबारा से वो सब कुछ फील करना चाहते हैं जो खो गया है, जो दुनिया की नज़र हो गया है, या कारोबार की, काम की नज़र हो गया, धोखे की नज़र हो गया। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। इनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पूरी रीडिंग में ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बार बार आता रहा है कि दे वांट हीलिंग, दे नीड हीलिंग। ये है ब्लैक अजेट की रिंग, और ब्लैक अजेट नेगेटिविटी को रिमूव करता है, ईवल आई से प्रोटेक्ट करता है आपको और आप लोगों को। जो भी नेगेटिव एनर्जीज तंग करती हैं या लोग तंग करते हैं, ये उनको रिपेल करता है और आपके इर्द गिर्द जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज़ को एमिट करता है। तो अगर आप ये रिंग्स पहनना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वहाँ बताई जाएंगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।